हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वीबीए के थ्रू डेटा को हम जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम एक शीट से दूसरी शीट में किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ एक मैंने को बनाया था वीबीए एंट्री फॉर्म, इसमें डेटा हम इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे हम जो ये वाला जो एग्जांपल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको क्राइटेरिया के बेस्ड पे हमारा जो डेटा होगा वो एक शीट से दूसरी शीट में ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने एक छोटा सा एक डेटा आप स्कूल का बोल सकते हैं या तो कोई ट्यूशन या किसी भी चीज़ का बता सकते हैं डेटा, जिसमें कुछ नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे मैथ साइंस इंग्लिश और यहाँ पे टोटल है। तो यहाँ पे कुछ नंबर है और यहाँ पे टोटल है। तो हमारे पास जो आज का प्रोजेक्ट है जो हमें बनाना है, मतलब उसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या है, उसमें हमें देखना है कि जो भी हमारे पास लेस देन 170 से नंबर है, मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है, अगर 170 से कम नंबर है, लेस देन मतलब 170 है, वो तो हमारे पास फेल है। और उसके नीचे नीचे वाले फेल है, ऊपर वाले पास है। मतलब 170 के ऊपर वाले पास हैं जितने भी, जैसे 174, ये पास होगा, ये पास होगा, ये पास होगा, ये फेल हो जाएगा, ये पास, ये फेल। तो हमें क्या करना है कि जो भी पास वाले, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल है वो हमारी पास वाली शीट में जाएंगे, और जिनके नंबर इनसे कम हैं 170 से, तो वो हमारे फेल वाले क्राइटेरिया में जाएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे डेटा चले जाएगा। ये तो काफ़ी छोटा सा डेटा है, हो सकता है कि स्कूल में 1000 या 2000 या 5000 जितने भी बंदे पढ़ते हो, तो उनका डिटेल मतलब हम डाल सकते हैं। छोटा एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि इसलिए इजीली समझ में आने, जब भी कोई एग्जांपल बताते छोटा ही बताते, जिससे कि इजीली मतलब डेटा को भी एनालाइज हो जाए और इजीली हम देख भी लगे किस तरीके से वो काम कर रहा है। इसके लिए अपने वीबी एडिटर ओपन करते हैं। तो वीबी एडिटर ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस F11, प्लस नहीं मतलब ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो आपका वीबी एडिटर ओपन हो जाएगा। इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी सेट कर लीजिए, जिससे आपको डेटा का भी दिख जाए और आपका वीबी एडिटर की कोडिंग भी आप एक साथ कर पाएँ, राइट। आपके पास इस तरह का कुछ खुलेगा, मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का जो ये आता है, मतलब ये जो कोडिंग का एडिटर। यहाँ पे इंसर्ट करके मॉड्यूल पे क्लिक करना है। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद ये आपका मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सब रूटीन हमें लिखना है, तो सब स्टूडेंट डेटा इसका नाम रख देते हैं, राइट। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे एंड सब ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग को जो भी हमने डेवलप करना है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया होगा कि मुझे इसका देखना है कि कितना कहाँ तक हमारा डेटा है, राइट। तो इसके लिए अभी देखेंगे, जैसे ए से लेके यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो इतना हमारे पास डेटा है, मतलब 9 तक डेटा है। तो पहले मुझे इसका वेरिएबल रखना पड़ेगा। डेटा हमारा इसमें बेसिकली मैं लूप और इफ़ का भी यूज़ करूँगा, जिससे आपको इफ़ और लूप का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो मैं लास्ट रो देखने के लिए कई मेथड होते, बहुत सारे मेथड होते, तो मैं इसमें एक ये वाला मेथड यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं A1 पे गया, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लैंक रो नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 9 काउंटर है। तो उसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे डिम आई एज अ इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं, ये मतलब हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह, और जो भी होते हैं हमारे पास बहुत सारे मतलब वेरिएबल होते हैं हमारे पास। तो इंटीजर बेसिकली हम न्यूमेरिक वाले जो भी होते हैं हम इंटीजर में करते हैं, स्ट्रिंग वाले हम स्ट्रिंग में करते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट। तो पहले मुझे नंबर आता है तो मुझे इंटीजर में करना होगा। तो मैं आई इज इक्वल टू लिखते हैं कि आई में हमें वैल्यू स्टोर करनी है कि हमारे पास टोटल कितनी रो में डेटा है। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो। मतलब ये A1 पे जाएगा, A1 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेगा, और यहाँ पे इसका काउंट हमारे पास मिल जाएगा रो वाले फंक्शन से, राइट। तो हम इसको F8 करके रन करते हैं। F8 होता है डिबग मोड, F8 F8 F8। तो F8 में आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 9 की वैल्यू आ गई है। मतलब हमने रोज काउंट कर लिया कि कितना डेटा। अगर ये हमारे पास कहीं भी डेटा होगा, अगर ब्लैंक रोज नहीं है और हमारे पास 1000 तक है, तो 1000 की हमारे पास डिटेल आ जाएगी। अब हमने रोज काउंट कर लिए। अब हमें क्राइटेरिया कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो हम इसके लिए एक फोर लूप ले लेते हैं, राइट। तो फोर लूप का एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं। डिम यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको। सब फोर लूप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट
तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सेम यही वाला वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ये वेरिएबल ले लिया मैंने और आई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका हम नाम लिखेंगे dim r एज ए इंटीजर, राइट। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक हमारा हो गया आई, एक हो गया आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर आर। आर में तो हमने ये वाली वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि कितनी हमारी टोटल रेंज है, और आर में हमें एक मैनिपुलेशन करनी है 2 to आई। और जब भी हम फोर लिखते हैं तो उसके एंड में हमें नेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो हमने 2 to आई क्यों किया, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 9, और आर की वैल्यू हमने क्या कर दिया 2 से आई तक, मतलब 2 to 9। तो पहले आर की वैल्यू होगी 2, फिर 3 4 5 6 7 8, और देन जस्ट 9 के आने के बाद हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा, नेक्स्ट से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए देखने के लिए मैं मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज ए एंड आई थिंक ये काम करेगा कि नहीं देखना पड़ेगा इसे। और F8 यहाँ पे देखेंगे किरण आ गया है। ओके, यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू डायरेक्ट इसने 9 की वैल्यू पिक करी है, यहाँ पे देखेंगे 9 होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आई के बदले आर लिखना था क्योंकि आर की वैल्यू मेरी चेंज होगी, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे F8 आर की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा A2। तो A2 की वैल्यू जो भी होगी मैसेज बॉक्स में आ जाएगी। ये आ गई है सचिन। ओके करेंगे, फिर F8, देन राहुल और सौरभ, अमित, विकास, प्रमोद, जिया, देन किरण। अब हमारा लूप हो जाएगा यहाँ से एग्जिट, जैसे उसने देखा कि हमारी जो वैल्यू है आई के बराबर पहुँच गई है, राइट, एंड सब ओके हट गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है, एक एक वैल्यू को हम लूप के थ्रू मतलब 1 by 1 चलाना चाहते हैं, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसमें, हम करेंगे इस यहाँ पे लूप लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 195 ग्रेटर देन 170 या लेस देन कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम फोर लूप लगाएंगे। तो फोर लूप में हम एक और इंटीजर को यहाँ पे डाल देते हैं, dim r एज ए इंटीजर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 4i r इज इक्वल टू 2 to i, और नेक्स्ट से इसे क्लोज कर देंगे। जब भी हम फोर लिखते हैं तो नेक्स्ट से हमें बंद करना पड़ता है। तो r की वैल्यू हमारी चेंज होगी तो हमें चेक करना है e पे, तो हम लिखेंगे रेंज e एंड r, क्योंकि r की वैल्यू चेंज होगी तो E2 E3 E4 करके होगा, तो E2 में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम इसमें लिख देते हैं ग्रेटर देन 170, अगर ये 170 से ग्रेटर देन है तो इफ़ के साथ जब भी आप लगाते हैं, ओके यहाँ पे 4 लगाना है पहले हमें, 4 r इज इक्वल टू 2 into i। ओके, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है पहले हमें, इफ़ रेंज e एंड r इज ग्रेटर देन 170, देन इफ़ की जब कंडीशन लगाते हैं तो देन जरूर यूज़ होता है, और उसके एंड में हम यहाँ पे जैसे 4 के साथ नेक्स्ट लगाते हैं, इफ़ के साथ एंड इफ़ लगाते हैं, और उसके बीच में हमें अपने स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ रेंज ई एंड आर क्या है 2। जब हम लूप चलेगा हमारा इस तरीके से लूप चलता है, इस तरीके से पहले 2 होगा तो E2, फिर E2 को चेक करेगा 170 है, तो इसके बीच में जो भी हम एक्शन लिखना चाहें वो हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड इफ़ के नीचे, राइट। तो हम लिखते हैं अगर ग्रेटर देन 170 है तो वो हमारे पास वाले स्टेटमेंट में फॉल होगा। तो अब हमें ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना है, मतलब जो हमारा फोर और इफ़ जो भी कंडीशन होती है, कंडीशन हमारी बना देती है। इसके बीच में हम जो भी एक रिलीवेंट कोडिंग होती है उसके कर सकते हैं। तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा और बाद में फिर वो जो भी हम एक्शन वहाँ पे डालेंगे वो उसके एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो हमने स्केलेटन बना दिया है फोर और इफ़ का। अब इसके बीच में जो भी हम एक्शन लिखेंगे तो वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। इफ़ ई एन आर ग्रेटर देन, तो हमें पास वाले क्राइटेरिया में जाएगा क्योंकि 170 से ज़्यादा होगा। तो हमें क्या लिखना है कि पास वाली शीट को एक्टिवेट, जैसे हमारा यहाँ पे ये है, अगर मुझे पास वाली वैल्यू यहाँ डालनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करने के बाद पास में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर हम वापस डेटा में आ जाएंगे, राइट। तो यही करेंगे हम, चाहे फेल में भी होगा तो फेल की वैल्यू पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे,
ये भैया 170 से नीचे है तो कॉपी करेंगे, देन फेल में फिर वापस डेटा में आ जाएंगे दूसरी वैल्यू चेक करने के लिए। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो पहले हम पास वाली शीट में जाएंगे। तो इसको करने के लिए होगा हमारा शीट्स पास, शीट्स पास मतलब मल्टीपल शीट्स है हमारे पास, हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं पास वाली शीट को। डॉट सिलेक्ट, जैसे हमारी शीट सिलेक्ट हो गई तो इस शीट को सिलेक्ट करने से पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा डेटा, राइट। कॉपी मतलब जो भी ये वाली डेटा कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अगर कंडीशन हमारी मतलब 170 से ग्रेटर देन हुआ तो हमें कॉपी करना होगा पहले डेटा को। तो कॉपी करने का जो मेथड होता है वो आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। रेंज, यहाँ पे मतलब इफ के बीच में हम एक्शन ही लिख रहे हैं सारे के सारे, कंडीशन हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। एंड आर डॉट इंटायर रो डॉट कॉपी, मतलब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे पहले हमने कंडीशन चेक करी ई एन आर में 170 है, अगर ये इस कंडीशन में फॉल कर गई तो ई एन आर हमारी क्या होती है, ई टू होगा ये। तो ई टू ये वाला होगा तो इंटायर रो मतलब इसे कॉपी कर लेगा इस तरीके से, इस तरीके से कॉपी कर लेगा, इसे कॉपी कर लेगा ऐसे, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम इंटायर रो भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर ये वाला क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, फिलहाल हम इंटायर रो ही लेते हैं। तो इंटायर रो को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद पास वाली शीट में जाएगा, और पास्ट वाली शीट को जैसे ही एक्टिवेट करेगा हमें अब यहाँ पे पेस्ट करवाना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे मोर देन ओनली 1000 से मतलब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते, तो हम एक मैक्सिमम, लेट सपोज मैं 10,000 का क्राइटेरिया ले लेता हूँ कि ये ए 10,000 इतना ले लेते हैं, 1 लाख या 10,000। यहाँ से कंट्रोल अप होके आएगा और देन यहाँ पे एक रो नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, राइट। तो यही वाला हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे एक, मैंने एक अपना, मुझे लगता है कि 1000 से या 2000 से ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट की डिटेल नहीं आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए 1000 पे जाऊँगा, पहले मैं 10,000 पे जाऊँगा, फिर कंट्रोल अप, फिर एक रो नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मेरा कॉपी क्लिप बोर्ड में हो रखा है उसे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो हम लिखेंगे रेंज ए 1000, 10,000 लिख देते हैं, डॉट एंड यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर इस वाली रेंज पे, राइट। तो यहाँ पे हमें डॉट ऑफसेट लगाना होगा। ऑफसेट का फंक्शन ऑफसेट होता है 1 लिखूँगा तो एक रो यहाँ पे कॉपी करेगा, अगर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ पे कॉपी करेगा, राइट। तो मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे 1 कॉमा 0, 0 इसलिए लिखा कि हमारा कॉलम सेम यही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कॉमा 1 लिख दूंगा तो यहाँ से पेस्ट करेगा इस तरीके से, लेकिन मुझे इसी वाले कॉलम में रखना है तो मेरे को जो भी टारगेटेड कॉलम है मेरे को 0 रखना है। डॉट पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ पे हमने कॉपी किया था, यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल करवा दिया। पेस्ट स्पेशल जैसे ही किया तो अब हमें दूसरी दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि भाई दूसरे में कितना है, मतलब 170 है। तो इसके लिए हमें फिर वापस डेटा में जाना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं फिर, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको कि क्या क्या आप मैनुअली काम करते हो, कैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हो, वही चीज़ें हमें सेम यहाँ पे फॉलो करनी है। शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट, अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और फिर ये दूसरी कंडीशन में जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे कि एक में फेल है एक में पास है। सपोज़ यहाँ पे 170 से ज़्यादा हो गया, इसने पेस्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन में आएगा ये पेस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने कोई दूसरी कंडीशन दे ही नहीं रखी है कि दूसरी कंडीशन को ये स्किप कर देगा, राइट। तो मैं अभी देखे रन करा के दिखाता हूँ। पास में अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हम अपने कोड में जाते हैं और इसे यहाँ से रन कर देते हैं डायरेक्टली। रन किया तो पास में गए तो पास में 170 से ज़्यादा की डिटेल हमारे पास यहाँ पे आई है, राइट। पास वाली डिटेल हमारे पास फेल में नहीं आई है क्योंकि फेल का क्राइटेरिया हमने नहीं दिया। अगर आपका पास फेल का क्राइटेरिया नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अभी इस वाले जो हमारे पास एग्जांपल है हमें फेल में भी डालना है क्योंकि हमारे पास जब इफ़ की कंडीशन लगाते हैं हम ट्रू वाला पार्ट दे देते हैं, अगर एल्स वाला ना दे तो मतलब उसे कंसिडर कर लेता है। तो लेकिन अगर आपको देना है तो वहाँ पे एल्स वाली कंडीशन भी दे सकते हैं, मतलब फॉल्स वाली। तो इसके लिए हमें अगर जैसे इसके अलावा अगर हम छोड़ देते कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, राइट। अगर ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर देन 70 है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो,
अगर ये उससे कम है या तो कोई और वैल्यू है तो उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो इसमें हम सेम यही वाली कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं। उसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने रेंज ई एन आर इंटायर डॉट कॉपी कर रखा था, मतलब इस तरीके से कॉपी करेगा। अगर मैं इसमें A2 डॉट इंटायर करूँगा तो भी यही कॉपी होगा इस तरीके से। C डॉट इंटायर इंटायर रो कॉपी करूँगा तो यही कॉपी होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इसी वाले पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करके एल्स में डाल देते हैं, राइट। यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करी, अगर ज़्यादा है 170 से तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा अगर ज़्यादा नहीं है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है कि रेंज सिलेक्ट सब कुछ वही करेगा, कॉपी सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें वो पेस्ट करेगा फेल वाले पार्ट में, फेल वाली शीट में। शीट्स फेल डॉट सिलेक्ट सेम वही काम करेगा कि 1000 वाली सेल में जाएगा, एक सेल ऊपर पेस्ट स्पेशल कर देगा, एंड में हमारे पास शीट डेटा वाली शीट में ही वापस आके रुक जाएगा, राइट। अभी हमारे पास फेल में भी कोई डेटा नहीं है, पास में भी कोई डेटा नहीं है। तो मैं इसे रन करता हूँ यहाँ से और ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया कोड। पास में जितने भी वैल्यू देखेंगे 170 से ज़्यादा होगी, और इसमें जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी वो फेल वाली वैल्यू सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इसमें आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब हमने एंड वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाला करली ब्रैकेट है ये उस तरीके से जो ये घूम रहा है, तो मतलब वैसे तो हमारा पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ये दिखने में सही नहीं लगता है। तो इसको हटाने के लिए आप एक कोड यहाँ पे लिख सकते हो एंड में, नेक्स्ट के बाद एंड में लिख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। मतलब हमारा जो कट कॉपी मोड वाला ये वाला होगा, अगर हम ट्रू रखेंगे तो ये इसी तरह से घूमता रहेगा, अगर हम फॉल्स रखेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। अभी हम फिलहाल अपने डेटा को हटा देते हैं यहाँ से, और अपने कोड को रन करते हैं यहाँ से। इसके लिए एक बटन बना देते हैं यहाँ पे, पास एंड फेल, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें, या तो सबमिट लिख दो या तो रन लिख दो, कुछ भी लिख दो। रन लिख देते हैं इसमें, पास फेल अच्छा नहीं लग रहा है, रन लिख देते हैं इसमें हम। यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, यहाँ से मिडिल में लेके आ जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसे। हमने यहाँ पे बटन बना दिए और इसको हमें असाइन करना पड़ेगा अपने मैक्रो को, राइट। राइट क्लिक करेंगे और उसमें असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे दो हैं, मतलब दो हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, एक है स्टूडेंट डेटा, एक है फॉर लूप। तो हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारे, वो था स्टूडेंट डेटा। इस वाले पार्ट को रन करना है तो ये वाला सिलेक्ट करोगे, अगर हमने मेन प्रोजेक्ट पे करना है तो ये वाला सिलेक्ट करोगे। जितने भी आप कोडिंग होंगे आपके मॉड्यूल में तो ऑटोमेटिकली राइट क्लिक करके असाइन में सबकी डिटेल आ जाएगी। तो इसलिए नाम जो रिलीवेंट नेम होता है अगर वो लिखें तो उससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा किस से रिलेटेड हमारा कोड है। तो हम स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, राइट, और रन करते हैं। और यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ गई है, एप्लीकेशन ओके, 3 बार AP लिख दिया यहाँ पे, और इसको करते हैं F8 तो ये हट गया है, राइट। तो यहाँ पे फिर से एक बार हटाना पड़ेगा हमें। और डेटा रन करते हैं तो देखिए हमारा डेटा रन हो गया, और सेकंड में आओ पता भी नहीं चला हमें। देखो ये यहाँ पे आ गया हमारा डेटा, फेल और पास वाला पूरा का पूरा आ गया, राइट। अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो उसके नीचे डेटा आ जाएगा मेरा, सेम हमारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, क्लियर करा सकते हैं जब भी हमारा मतलब नया कोड रन हो। उससे पहले हम क्लियर का भी बना सकते हैं कि जो भी पार्ट है हमारा वहाँ पे क्लियर कंटेंट लगा दे पहले, राइट। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं है, और सिंपली अगर हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअली करने में पहले फ़िल्टर लगाएंगे। ये तो हमारे पास बहुत कम डेटा है, लेकिन होता हमारे पास 10,000 60,000
कितना भी बड़ा डेटा होता तो हमें उसमें फ़िल्टर लगाते, फिर कॉपी करके पेस्ट करते। अगर इस तरह से ऑटोमेट कर दे किसी को वीबीए के थ्रू तो ईज़िली सेकंडों में हो जाएगा मतलब आपका काम। और यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी और क्राइटेरिया भी बिल्कुल सही है। देखिए कोड मतलब इतना हार्ड नहीं है, कोड में खाली एक लॉजिक है। और लॉजिक मतलब अगर आप डायरेक्टली कोड को देखोगे तो समझ में नहीं आता है। अगर एक एक स्टेप को करेंगे मतलब बेसिकली एक्सेल में होता क्या है कि जो हम अपना मैनुअल काम करते हैं, मतलब जैसे हमने कॉपी किया, सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, दूसरी शीट को सिलेक्ट किया, मतलब हमने एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर दूसरी शीट में जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्शन कैप्चर होते हैं। और उसमें फोर और इफ़ का यूज़ करेंगे तो बेसिक स्केलेटन बन जाते हैं और उसके बीच में आप अपने जो भी एक्शंस होते हैं वो लिख के अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट। तो अगर आप बिगिनर लेवल में हैं, आपको वीबीए नहीं आता है, तो आप छोटे छोटे इस तरह के कोड बना के या तो इसी का डेटा को मिमिक करके एक छोटा सा डेटाबेस बना के रन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अब कोड रन करेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। एक बार हमको बेस पता चल जाए तो बाकी हम गूगल से भी और बहुत सारी स्टेक फ्लो, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से भी हम अपने कोड को कॉपी करके और उन पर मतलब हल्की फुल्की मैनिपुलेशन करा के रन करवा सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।